So hello and welcome again to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more. So friends, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वर्किंग विद डिक्शनरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्किंग विद डिक्शनरी में हमें सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करने के मल्टीपल वेज के बारे में समझना होगा। तो मल्टीपल वेज में सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला वे है वो है हमारा इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी को सीधे एक वेरिएबल देकर बना लेना। तो वो हम पहले भी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि किस टाइप से एक डिक्शनरी को सिंपली क्रिएट किया जा सकता है और उसी के हम इनिशियलाइजिंग डिक्शनरी कहते हैं। तो इसमें हम सीधे से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाकर और एक डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं। तो ये है हमारी सबसे पहली मेथड किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करने का। उसके बाद सेकेंड मेथड होता है कि किसी एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर और उसमें अगर हम की वैल्यू पेयर्स को ऐड करें तो उससे भी एक डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है। तो यही हमारा दूसरा तरीका है। तो इसे करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देना होता है एक वेरिएबल के बाद आपको एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर देनी होती है, मतलब सिर्फ 2 ब्रैकेट्स दे देने होते हैं और आपकी ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। ये देखिए इस टाइप से एम्प्टी डिक्शनरी, ये पहला तरीका है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है डिक्ट फंक्शन से। तो डिक्ट फंक्शन से क्या होता है कि डिक्ट फंक्शन से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की जा सकती है। जैसे मैंने लिख दिया D1 या फिर D2 और इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पर लिख दिया डिक्ट, और डिक्ट के बाद आपको लिखना है सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर भी हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी होगी। ये देखिए, तो ये हमारी 2 तरीके हैं एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के। और उसके बाद हमें सिंपली इसमें की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर देना है। तो की वैल्यू पेयर्स को ऐड करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है डिक्शनरी का नाम। डिक्शनरी का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है की का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं की देना चाहता हूँ, जैसे स्ट्रिंग में मैंने की दे दी मोहित। तो ये एक की हो गई और आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल्स टू करके असाइन कर देनी है। तो इस टाइप से आप की वैल्यू पेयर की डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। अब हम D1 प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए एम्प्टी डिक्शनरी में एक डेटा फीड हो चुका है, की वैल्यू पेयर फीड हो चुका है। तो ये हमारा दूसरा तरीका है एडिंग की वैल्यू पेयर्स वाला, जो कि हम एम्प्टी डिक्शनरी में क्रिएट करके और उसमें की वैल्यू पेयर्स ऐड करके एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि हम नेम और वैल्यू पेयर से क्रिएट करें एक डिक्शनरी को। तो नेम और वैल्यू पेयर से कैसे क्रिएट करते हैं हम किसी भी डिक्शनरी को? तो सबसे पहले आपको एक आर्ग्यूमेंट देना होता है डिक्ट फंक्शन वाला। तो डिक्ट फंक्शन वाला आर्ग्यूमेंट कैसे देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे किसी भी एक वेरिएबल का नाम, मैंने लिख दिया EMP, ठीक। और उसके बाद आपको लगाना है डिक्ट फंक्शन लगाने के बाद आपको यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाने और इसी के अंदर आपको डिक्शनरी क्रिएट कर देनी है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम इक्वल्स टू और लिख देता हूँ जॉन, और फिर मैं यहाँ पर उसके बाद दूसरा एक डेटा उसमें फीड करता हूँ सैलरी और इक्वल्स टू लिख देता हूँ 10,000। फिर तीसरा डेटा मैं इसमें फीड करता हूँ एज इक्वल्स टू लिखता हूँ 24, और हमारी ये EMP नाम की जो डिक्शनरी है ये भी क्रिएट हो चुकी होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर जब हमने ये डेटा दिए थे इसे, तो ये जो जितने भी हमने नेम इक्वल्स टू लिखा, सैलरी इक्वल्स टू लिखा है, इस सबको इसने स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया है, की कंसीडर कर लिया है, और उसके अलावा जो भी हमने इसकी वैल्यू दी थी उसे वैल्यू कंसीडर कर लिया है। तो इस टाइप से नेम वैल्यू पेयर से डिक्शनरी डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिक्ट फंक्शन के अंदर सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके अलावा आप डिक्ट फंक्शन के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाकर लिख सकते हैं। जैसे हम दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करें EMP1 के नाम से, तो EMP1 में हम यहाँ पर 2 स्मॉलर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाकर डायरेक्ट ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख दूँ नेम और फिर इसे स्पेसिफाई कर दूँ इस टाइप से, और फिर यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ, तो यहाँ पर भी इस टाइप से डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का। तीसरा तरीका है कि हम कॉमा से सेपरेट करके लिखें, तो उसमें जिप फंक्शन का यूज़ होता है। तो जिप फंक्शन क्या करता है कि हमारे 2 अलग अलग वैल्यूज़ को एसोसिएट कर देता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिप फंक्शन में आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर कर दिया मैंने M नाम से। उसके बाद आपको लगाना है डिक्ट फंक्शन, तो DICT डिक्ट फंक्शन लगा दिए, छोटे ब्रैकेट्स लगाने हैं आपको, स्मॉलर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपको लिख देना है जिप।
जिप फंक्शन होता है हमारा। जिप फंक्शन से क्या होता है कि हम जिसके अंदर जो भी वैल्यूज़ देंगे उन वैल्यूज़ को वो जोड़ देगा। तो यहाँ पर मैंने जिप के अंदर स्मॉलर ब्रैकेट लगाकर फिर और एक और स्मॉलर ब्रैकेट लगाए हैं। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, एज और सैलरी कॉमा से सेपरेट करके, और फिर हमें दूसरा ब्रैकेट क्रिएट करना होगा और उसमें वैल्यूज़ लिख देते हैं हम। तो वैल्यूज़ में मैं लिख देता हूँ हमारे जो इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहले नेम होगा वो होगा हमारा जॉन, तो वो स्ट्रिंग में होगा, तो वो स्ट्रिंग में लिख दिया है मैंने। उसके बाद हमारी एज होगी नंबर में, तो उसे स्ट्रिंग में नहीं लिखना है। और हमारी क्या वो सैलरी होगी वो भी नंबर में होगी, तो उसे भी एज में नहीं लिखना है। और हमें इन तीनों को स्ट्रिंग में लेना है, तो हम इन तीनों को स्ट्रिंग में ले लेते हैं। तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। तो इस टाइप से भी एक डिक्शनरी क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं लगा था, तो इसीलिए यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट नहीं हुई है। बट यहाँ पर अगर हम कॉमा लगा के लिखेंगे तो यहाँ डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ और ये डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो जब मैं एम प्रिंट कराऊंगा तो ये देखिए ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। बस यही तरीका है हमारा डिक्शनरी क्रिएट करने का अलग अलग तरीक़ों से। उसके बाद एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, तो एडिंग अब मैंने आपको सबसे सेकंड वाला जो तरीका बताया था उसमें एडिंग भी मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेस्टिंग डिक्शनरी। तो नेस्टिंग डिक्शनरी क्या होता है कि जब हमें डिक्शनरी के अंदर ही किसी डिक्शनरी का यूज़ होता है तो उसे हम नेस्टिंग डिक्शनरी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताऊं तो मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ नेस्टिंग डिक्शनरी वाला। और ये देखिए यहाँ पर हमारी एक नेस्टेड डिक्शनरी वाला प्रोग्राम ओपन हो चुका है। इसमें मैंने डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी क्रिएट किया, मतलब जॉन नेम दिया है, फिर उसके अंदर डिक्शनरी क्रिएट किया, उसमें एज और सैलरी दी है, फिर नेम दिया है और उसके अंदर डिक्शनरी क्रिएट करके उसे एज और सैलरी दी है। तो अब मैं इसे अगर प्रिंट करा लूँ तो यहाँ पर सीधे इटरेट करके और ये मुझे इसके बारे में प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए हमने नेस्टेड डिक्शनरी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो था, एम्प्लॉय को उसने लिया है अलग अलग नेम से, उसके बाद एज अलग बताइए, सैलरी अलग बताइए। तो इस टाइप से किसी नेस्टेड डिक्शनरी का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इसका प्रोग्राम बुक में दिया है, आप उसमें से ही देखना ज़रूर। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। तो किसी भी डिक्शनरी में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को अपडेट किस टाइप से किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी डिक्शनरी में अपडेट करना है तो उसके लिए यूज़ होती है हमारी वही वाली कमांड जिससे हमने इसमें की वैल्यू ऐड किया था। तो आपको एलिमेंट्स को क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसकी की जो होती है उसे ओपन करना है और फिर उसकी वैल्यू वहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। तो ये देखिए मैंने शेल में ये लिख दी है नई डिक्शनरी, और नई डिक्शनरी में मैं जब नाम का की यहाँ पर लिखकर उसकी वैल्यू दूसरी एसोसिएट करूँगा तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो इस टाइप से आपकी किसी भी एलिमेंट को अपडेट किया जा सकता है डिक्शनरी में। उसके बाद डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। तो एलिमेंट्स को कैसे डिलीट करें डिक्शनरी में, तो मेरे हिसाब से ये अगले ही प्रोग्राम में, अगले ही वीडियो में हो पाएगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखते रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।